हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। मैं हूं मुकेश कुमार और हम पढ़ रहे हैं ट्राई एंड ट्राई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग की। आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्याओं का औसत। पहला पार्ट था हमारा औसत का, उसमें हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी औसत के बारे में कि औसत कैसे निकालते हैं और उनको जल्दी कैसे हल कर सकते हैं औसत निकालना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी जो है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लगातार संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में। तो लगातार संख्याएं जो आपकी, एक तो आपकी हो सकती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इनके बारे में आप जानते होंगे। यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे एक से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 ये हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये हमारी लगातार संख्या हो गई। क्या हो गई? ये हमारी लगातार संख्या हो गई है 1 2 3 4 5, यानी सभी के बीच में एक एक का गैप आ रहा है। तो ये सब हमारी क्या हो गई है? लगातार संख्याएं हो गई है। तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। नंबर 2, सम संख्याएं। इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 नंबर है, ये सब क्या है? हमारे इवन नंबर है। और ऐसे ही नंबर 3 पे है विषम संख्या। विषम संख्या है ओड नंबर। ये कौन से होते हैं? 1 3 5 7 और आपका इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2 2 2 2 2 का अंतर है सभी के बीच में। यहाँ पे 2 2 का अंतर आ रहा है, यानी ये लगातार हो रही है। लगातार का मतलब होता है उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान हो। दी गई जितनी भी संख्या है उनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं इसको? हम इसको समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी एपी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि संख्याएं जो होती हैं उनके बीच का गैप जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5 8 11 14 17, 5 3 8 3 11 11 3 14 3 17, यानी ये चलता जा रहा है इसी तरह से। तो ये क्या है? ये आपकी एक एपी बन गई है, समांतर श्रेणी बन गई है। तो इनके बीच का गैप भी कितना आ रहा है? 3 3 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 9 13 17, यानी इनके बीच का गैप कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। सॉरी 5 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 19 23 24। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है अंतर, यहाँ पे भी आपका 5 अंतर आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हुई है? ये समांतर श्रेणी है। ये भी आपकी क्या होती है? कंसेक्यूटिव नंबर में आती है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर वो समान आ रहा है, ये लगातार आ रही है संख्याएं। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव या लगातार संख्याएं बोलते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं? या फिर किसी नंबर का गुणज हो, किसी नंबर का गुणज हो, मल्टीपल हो। जैसे 5 का पहाड़ा जैसे बोल दिया हमने, किसी नंबर का कोई गुणज हो। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल के साथ स्टडी करनी है तो आपको पेन और कॉपी लेके साथ में बैठना है, और पेन और कॉपी लेके और इन सभी चीज़ों को जो है अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में उतारें और सीखें। 5 नंबर क्या है? मल्टीपल या गुणज। क्या है? गुणज। गुणज का मतलब हुआ किसी संख्या का गुणज, मल्टीपल ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या का गुणज। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 का पहाड़ा है,
5 के 5 गुणज 10 गुणज। गुणज का मतलब क्या हुआ? 5 5 गुणे के 10 15 20 25, ये 5 का गुणज यानी पहाड़ा बन रहा है ये। तो इनके बीच में भी अंतर समान है, 5 5 5 5। और अगर आप 10 का लोगे तो 10 20 30 40 50, तो ये इनके बीच में कितना समान है? अंतर है। सभी के अंदर अंतर समान है और कितने का है? 10 का अंतर है। तो ये इस तरह से हम समझ पाए कि कंजुगेटिव नंबर है क्या, क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं, उसका एवरेज निकाल रहे हैं। अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हम ये पहले ये देखेंगे कि कंजुगेटिव नंबर होता क्या, लगातार संख्याएं होती क्या है। ऐसी संख्याएं, दी गई संख्याएं जिनका हर दो संख्याओं का जो अंतर है वो समान है, यानी पहली और दूसरी का अंतर समान है, दूसरी और तीसरी का अंतर समान है, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, ऐसे करके सभी का जो है अंतर समान हो तो वो एक समांतर श्रेणी बनाती है, एपी बनाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? हम कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं, लगातार संख्याएं बोलते हैं। अब हम सीखते हैं उनका औसत निकालना। क्या सीखते हैं दोस्तों? उनका औसत निकालना। ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, आपको पता लग रहा है। क्रमागत सम संख्याओं, ऐसे सम संख्याएं बीच बीच में दी जा सकती है, लेकिन क्रमागत सम संख्याएं दी गई है आपको 20 22 24 26 28, ठीक है। इन सभी का औसत निकालना है। तो हम बेसिक तरीके से औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एक बार हम इसको राशियों का योग और संख्या करके इनका औसत निकालते हैं, योग बटा संख्या करके। तो इनका सभी का योग करते हैं। 8 से 14 4, 18 2 20, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 120। कितना आ गया दोस्तों? 120 आ गया योग, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो इनका 5 से भाग दे देते हैं। भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है? 5 दूनी के 10, 5 चौके 20। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? 24 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 24 निकल के आ रहा है। तो लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो हम किस तरीके से उनका औसत ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, ये 24 एक तो हमारा तरीका, ये बेसिक तरीका हो गया। एक तरीका तो हमारा जो बेसिक तरीका है वो हो गया है S बटा N करके, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका आप देखिए, ये 24 देखिए कहाँ पे आ रहा है? ये 24 आ रहा है आपका मिडल में आ रहा है। क्या आ रहा है? मिडल में आपका ये आ रहा है। तो यहां से नंबर 2 जो है वो आपका क्या आ रहा है? मध्य का नंबर, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या आ रही है, ठीक है दोस्तों। यहां पर 2 नंबर क्या आ रहा है? एक नंबर बेसिक तरीका है हमारा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मध्य की संख्या, बीच की संख्या आ रही है। अगर आपको संख्या दी गई है 5 7 8, अगर 10 संख्या दी गई तब तो आप बता सकते हैं बीच का नंबर निकाल करके और उनका औसत निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए, 3 नंबर का तरीका देखिए आप। 3 नंबर का तरीका है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। 5 संख्या है हमारे पास। फर्स्ट नंबर है आपका 20 और लास्ट नंबर है हमारे पास 28। इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आता है? 48। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 24 आता है। ये सभी के साथ है। अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं उन सभी के साथ ये रूल फॉलो करता है कि या तो नहीं, या तो आप मध्य का नंबर उनका दिखाई दे रहा है आपको, बीच का नंबर, तो आप बीच का नंबर जो है वो औसत ले सकते हैं। आपका औसत वही होगा, उनका बीच का नंबर होगा। वो होता है आपका एक सीमित संख्याएं हो तब आप बता सकते हैं कि 5 7 6 आपको नंबर दिए गए, तब तो आप बता सकते हैं कि सीमित नंबर है, आप देख के बताएंगे ये बीच का नंबर है। अदरवाइज अगर ज्यादा संख्या 50 100 संख्या दी गई है तब आप वो नहीं कर सकते। तब आप क्या करेंगे? वहां पर आप करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, सॉरी लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। 24 आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? पहला नंबर प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। प्रथम नंबर है और अंतिम नंबर है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका जो है वो इसी के अंदर है, मध्य की संख्या इसी के अंदर है। तीसरा नंबर जो है वो इसी के अंदर है, मध्य की संख्या। मध्य की संख्या में क्या है? जैसे आपको यहां पर ये 24 आपको दिया गया है, ठीक है। चलो आपको ये 24 दिया गया है, यहां पर बीच का नंबर आपको 24 दे दिया गया। यहीं पर आपको इस तरह से दिया जाए
कि 20, 22, 24, 26 और 28 और 30 ये नंबर दे दिए जाए। अब आपको कहा जाए कि इनका जो है औसत निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? बीच में यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर 1 नंबर नहीं आ रहा है। तो अगर 1 नंबर होता तो हम क्या लेते? 1 नंबर होता तो हम बीच वाला नंबर जैसे 24 हमने लिया वैसे ले लेते, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं तो इन दोनों का औसत निकालना पड़ेगा हमारे को। अगर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तो इन दोनों का, मध्य के 2 नंबर आ रहे हैं तो इन दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा? 24 प्लस 26, 24 प्लस 26 कितना हो गया? 50, और डिवाइड बाई 2 करता हूं तो कितना आता है? 25। कितना आता है? 25। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एवरेज ऑफ मिडिल नंबर। अगर 1 नंबर है तो मिडिल नंबर एवरेज हो जाएगा, अगर 2 नंबर है तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? एवरेज ऑफ मिडिल नंबर, यानी मध्य की संख्याओं का नंबर। 2 नंबर्स हो गए, तो 2 नंबर्स का एवरेज निकालने क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो वो हमारा इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब तो तीसरा तरीका हमारा इसी के अंदर है, मध्य की संख्या एवरेज हो जाएगा। अगर 2 संख्याएं आ रही हैं तो मध्य की संख्याओं का औसत, क्योंकि संख्याओं का औसत मतलब 2 संख्याएं हो गई तो उनका औसत निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का औसत निकाल दिया, तो हमारे पास तरीका 1, 2, 3 तरीके हो गए। यहाँ मध्य की संख्याओं का तो इसी में एक में ही हो गया। इसी तरह से आपको सम संख्याएं या विषम संख्याएं जो भी दी गई है, आप सभी का जो है इसी तरीके से आप जो निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 ये संख्याएं दे दी गई हैं आपको, और आपको बोला गया कि इन संख्याओं का जो है औसत निकालिए। तो आप क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि इनके बीच में 2-2 का अंतर है सभी के अंदर, ये सभी कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्या है तो उनका औसत कौन सा हो जाएगा? सबसे पहली बात तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था हमारा? 5 और 17 को प्लस कर दीजिए, दूसरा तरीका, और इनको कितना आएगा? 22 और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 11। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, अब यहां पर जो है हम एक बात कह सकते हैं, यहां पर आप ध्यान देंगे, हम एक बात कह रहे हैं यहां पे कि छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। मैं यहां पे एवरेज निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है यहां पर? प्रथम अंतिम डिवाइड बाई 2। तो प्रथम प्लस अंतिम क्या हो जाएगा? देखिए आप, प्रथम प्लस अंतिम 2a, यानी एवरेज का दुगुना। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज आगे हमें बहुत काम आएगी। क्योंकि कभी कभार हमें क्या दिया होता है, जैसे हम कि 10 संख्याओं का, लगातार संख्याओं का औसत इतना है, तो आप जो है उन संख्याओं का योग बताइए, उन संख्याओं का योग बता दिए तो औसत है तो औसत का डबल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जैसे 10 संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत जो है वो 50 है, तो आप बताइए कि जो छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या प्रथम वाली, और बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो सबसे लास्ट में आ रही है। तो उनका योग ज्ञात करना है, तो क्या होगा? प्रथम प्लस अंतिम क्या होगा? 2a का मतलब क्या हुआ? औसत का दुगुना। क्या हुआ? औसत का दुगुना। तो इस तरह से जो है हम ये निकाल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 1 से, यानी जो प्रथम नंबर होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, प्रथम या सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 हो जाएगा। 50 तक सभी विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है आपकी? 1, 3, 5, 7 ऐसे करके 50 तक कौन सी होंगी? हमें 50 तक ज्ञात करना है, तो ऐसे नहीं कि हम 1 से 50 तक करके फर्स्ट प्रथम प्लस लास्ट करके और बटा 2 लगा दें, पर जो आपका अंतिम जो होगा, लास्ट की जो संख्या होगी वो विषम संख्या, वो कौन सी होगी? 48, 49, 50, इस तरह से ये 1 से सीरीज चल रही है। तो पहली आपकी ये होगी विषम संख्या और ये अंतिम विषम संख्या होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे? 1 से लेकर के 49 तक हो जाएगी हमारी जो संख्याएं होंगी। तो इसका हमें अगर औसत निकालना है तो हमने क्या सीखा था कि लगातार संख्याओं का औसत निकालना है
तो या तो मध्य की संख्या हो, तो मध्य की संख्या तो हम यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे, ज़्यादा संख्या हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि प्रथम प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम क्या है 1 है और अंतिम क्या है 49 है। दोनों का जोड़ दिया तो कितना हो गया 50 और 2 से भाग दे दिया तो कितना हो गया हमारा 25 हो गया। क्या हो गया दोस्तों 25 हो गया, यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया हमारा 25 आ गया। इसी तरह से आपको सम संख्या दे दी जाए, विषम दे दी जाए, या लगातार प्राकृत संख्या दे दी जाए, या कोई एपी दे दिया गया है उसका आपको निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी है और इसका जो है 100 पदों तक इसका जो है हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। 6 के प्रथम 5 गुणज, यानी 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। इसका मतलब पहला पद क्या होगा, इसका 6 होगा और अंतिम पद क्या होगा 5 के 30। 5 का पारा 6 बार बोलेंगे तो कितना आता है 30, या आप इस तरह से देख सकते हैं 6 2 12 18 24 और ये हो गया आपका अंतिम 30। तो यहाँ से अगर आप इसमें ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट 18, या इन दोनों को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं 30 + 6 36 / 2 18 हो जाएगा, या इन दोनों को तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका मध्य में निकाल सकते हैं, मध्य में एक ही आ रहा है तो इसे आप इनसे भी निकाल सकते हैं, जो प्रथम और लास्ट आ रहा है इससे भी निकाल सकते हैं। ये भी आपका 36 आएगा और / 2 24 + 12 कितना आ रहा है 36, और 36 से 2 से भाग देंगे तो आपका ये भी यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से 6 के 5 गुणज 10 गुणज या 20 गुणज जितने भी दिए गए हों आप उन सभी का औसत निकाल सकते हैं। प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 55 सम संख्याओं का, प्रथम 55 यानी कि प्रथम 55 कौन सी होंगी, 2 से लेकर के 100 तक आपकी कितनी हो गई हैं 50 संख्याएं हो गई हैं। और अगर आपको 55 सम संख्याएं ज्ञात करनी है, इसका मतलब आपको कहां तक जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने प्रथम 4 संख्याएं बोली, मैंने क्या बोला प्रथम 4 सम संख्याएं बोली कि प्रथम चार सम संख्याएं जो है उनका औसत निकालिए। तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा 2 4 6 8, यानी 8 तक जाना पड़ेगा। प्रथम 4 निकालने के लिए मुझे कहां जाना पड़ा 8 तक जाना पड़ा, यानी दुगुना जाना पड़ा क्योंकि 2 का अंतर होता है। तो वैसे ही मुझे 55 सम संख्याएं निकालनी है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा दुगुना, 55 का दुगुना जाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रथम हो गई हमारी 2 संख्या और अंतिम क्या हुई, ये हमारी होगी प्रथम फर्स्ट, और अंतिम क्या आएगी यहां पर, अंतिम संख्या क्या होगी 55 को 2 से गुणा कीजिए 110, अंतिम क्या हो गई हमारी 110 हो गई है। यानी 110 के बीच में, 1 से लेकर 110 के बीच में कितनी सम संख्या होती है 55 होती है। अगर हमें जितनी भी सम संख्याएं ज्ञात करनी है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हम जो है उन संख्याओं के मतलब हमें 55 संख्याएं जितनी सम संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें 2 से गुणा करना है उससे कि हमें कहाँ तक जाना है अंतिम तक। तो अंतिम तक कहाँ तक आ पाएंगे 110 तक आ पाएंगे, 2 से लेकर 110 के बीच में आएंगी 55 सम संख्याएं। तो प्रथम और अंतिम 2 + 110 / 2, तो आपका ये हो जाएगा 12 और ये कितना जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इनका एवरेज निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 200 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से लेकर के 200 तक विषम संख्या है, यानी 1 से लेकर चलना है। तो प्रथम तो यह होगी आपकी फर्स्ट जो है वो आपकी ये हो गई है फर्स्ट, और लास्ट कौन सी होगी, लास्ट 200 नहीं होगा, लास्ट होगा आपका 199। विषम संख्या आपको देखना है तो 199 होगा विषम संख्या। तो अब वही आप जो है 199 में एक जोड़िए 200 और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 100 जो है आपका औसत आ जाएगा। तो इस तरह छोटी छोटी बातें इनको समझिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करते रहे। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत निकालना है। क्या करना है 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत निकालना है। 8 के प्रथम 20 गुणज यानी कि पहला तो 8 ही होगा, दूसरा 16 24 32 ऐसे करके 20 गुणज निकालने हैं। तो 20 गुणज निकालने इसका मतलब एक गुणज निकालना है तो 8, 2 निकालने तो 2 से गुणा कर दिया 16, 3 निकालने तो 8 3 24, चौथा 4 निकालने हैं तो 8 4 32, तो 20 निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे 160, कितने हो जाएंगे 160 तक। इन सभी का एवरेज निकालना है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया लास्ट।
क्या हो गया, ये फर्स्ट और ये लास्ट हो गया। दोनों को जोड़िए 168 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 84। क्या आ जाएगा 84 आपका औसत निकल के आ जाएगा। हम औसत की बात कर रहे हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार कि हम औसत निकाल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं औसत निकालने की, तो ये हम निकाल रहे हैं औसत। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसे आपको दे दिया किन्हीं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत किन्हीं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है तो ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है कि 5 लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याएं या लगातार संख्याओं के बारे में कोई भी पूछ लिया जाता है, आपको लगातार प्राकृत संख्याएं पूछ लिया जाता है, आपको विषम संख्याएं पूछ ली जाती है, तो लगातार, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है। नंबर 1, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, छोटी प्लस बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या याद करना है हमें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे हम, बहुत ही बेसिक बात है और ये क्वेश्चन जो है वो हर बार कई बार पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम बेसिक से अगर हम देखते हैं इसको, बेसिक से देखने का मतलब है कि हमारे पास संख्या 5 है तो हम बेसिक से देख सकते हैं इसको। ज़्यादा संख्या को 50 संख्या दी गई तो आप बेसिक से नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक से 5 संख्याओं का लेकर के, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत क्या है 30 है। औसत का मतलब क्या होता है, माध्य यानी बीच का नंबर, ये भी हम बोल सकते हैं। औसत को हम माध्य भी बोल सकते हैं, बीच का नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये माध्य कितना है आपका 30 है। सब संख्याएं क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब 2-2 के अंतर पे इधर जाएंगे तो 2-2 कम होंगी और इधर जाएंगे तो 2-2 ज्यादा आएंगी। तो इधर 30, 32 और 34, इधर आपका 28 और 26। तो आपका ये संख्याएं कौन सी हो गई, पहली बात तो 5 संख्याएं 26, 28, 30, 32 और 34 संख्याएं हो गई है और इनका औसत कितना है देख लीजिए 30 आ रहा है आपका। आपको पूछा गया है ये यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी ये, दूसरा है आंसर। तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा, सबसे छोटी और बड़ी का योग ज्ञात करना है। तो 34 प्लस 26, 34 प्लस 26, या आप क्या कर सकते हैं इसका 2a भी कर सकते हैं। हमने अभी बताया था कि अगर लगातार संख्याएं हैं उनका, अगर हमें दोनों संख्याओं का दोनों संख्या कौन सी, जो फर्स्ट और लास्ट संख्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है, उन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2a, एवरेज का गुणा कर देंगे, यानी एवरेज 30 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये आपका आ गया 26, ये आपका हो गया 34 और ये आपका हो गया सबसे बड़ी और इनका हो गया 60, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या करेंगे तो ये आपका हो गया 34, 26 कितना हो गया 8। कितना हो गया दोस्तों 8। तो इस तरह से हमने ये बेसिक तरीके से सीखा कि हम जो है किसी संख्या, लगातार संख्याओं का अगर औसत दे रखा हमें 5, 10, 20 का, तो उनका औसत कैसे हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसको आसान तरीके से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लगातार संख्याएं दी गई हैं आपको, मान लीजिए, और लगातार संख्याओं का 5 संख्या दी गई हैं
और इन 5 संख्याओं के बीच में देखिए यहाँ पर जो ये गैप बन रहा है, 2 संख्याएं होंगी तो उनके बीच में कितना होगा, 2 संख्याएं अगर है तो उनके गैप कितना होता है, 1 का गैप होता है। 3 संख्या है तो उनके बीच में 2 का गैप होता है। 4 संख्या है तो उनके बीच में गैप कितने का होता है, 3 का होता है। और 5 संख्या है उनके बीच में गैप 4 का होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितनी संख्याएं दी गई हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में गैप कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है 1 कम। संख्याएं 5 है तो उनके बीच में गैप बनेंगे 1 कम बनेगा। यानी अगर हम कंटिन्यू 5 पेड़ लगा रहे हैं या 3 पेड़ लगा रहे हैं, 1 2 3 पेड़ लगाए तो इनके बीच में गैप कितने हो गए, इनके 2 ही तो हुए, 2 गैप हो गए। ठीक है, वैसे ही 5 है तो 4 हो गए। तो यहां पर हमें क्या कर रहे हैं, जो औसत है, जो औसत है वो है आपका मध्य का नंबर है। औसत क्या होता है, हमेशा मध्य का नंबर या मिडिल नंबर होता है। तो औसत को जो है हम ये जो गैप है, सम संख्या दी गई है तो ये गैप कितने का होगा, 2 गैप। ये संख्या इसके 2 गैप इधर है और 1 गैप होता है वो आपका 2 के बराबर 2 का है। 1 गैप है वो आपका उसके बराबर 2 यूनिट है, क्योंकि सम संख्या है और विषम संख्या होगी तो 2 यूनिट होगा। अगर प्राकृत संख्या होंगी तो आपका 1 का होगा। अगर किसी का गुणज दिया गया है 5 का तो 5 10 तो उसमें कितना गैप हो जाएगा, 5 का होगा। 1 गैप बराबर 5 यूनिट, 1 गैप बराबर 5 यूनिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 गैप बराबर कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पर गैप कितने हैं, इससे पहले और इसके बाद। इसके पहले कितने गैप है, 2 गैप है और इधर कितने हैं, 2 गैप है। बाद में क्यों बराबर होंगे, क्योंकि औसत के इधर भी उतने ही गैप होंगे और औसत के इस साइड भी उतने ही गैप होंगे। तो हमें ज्ञात करना है, पहली बात तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो है हम औसत को डबल कर देंगे, तो यहाँ से हम सीधा सीधा जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा ये आंसर तो बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 30 है आपका औसत है। इस 30 में से ये वाला गैप हम घटाएंगे तो आपकी आ जाएगी सबसे छोटी संख्या, और इसमें ये वाला गैप जो है वो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये गैप कितना है, टोटल गैप कितना है, उसमें से उसका आधा होगा ये, और टोटल गैप जो है उसका आधा ये हो जाएगा। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं 2 गैप है तो 2 दूनी 4 का गैप हो गया। कितना हो गया, ये 4 का टोटल गैप ज्ञात कर लीजिए। पहले हम टोटल गैप ज्ञात कर लीजिए। टोटल गैप कितना है, 4 का गैप है, और एक गैप का यूनिट कितना है, 2, क्योंकि सम और विषम है। प्राकृत संख्या होती है गैप 1 होता, 1 2 3 4, इनके बीच में कितना गैप है, 1 है, तो यहाँ पे गुणा 1 से करते हैं हम। तो यहाँ पर हम 4 गुणा 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। अब आपको ये गैप देख लेना है कि गैप कितना बन रहा है। गैप जो है आपका 4 गुणा 2 यानी 8 का गैप टोटल बन रहा है। 8 का गैप है, टोटल गैप 4 है और गैप एक गैप बराबर 2 यूनिट है। तो 4 दूनी 8 और 8 आपका टोटल गैप बन गया। तो अगर हम छोटी संख्या ज्ञात करना है अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करना है तो इसका बटा 2 क्या कर देंगे, औसत में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, औसत माइनस गैप बटा 2। और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या तो औसत बराबर गैप बटा 2, और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो औसत प्लस गैप बटा 2। अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें जो उसका गैप है उसके 2 से भाग देके और घटा देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, सॉरी छोटी संख्या आ जाएगी। और अगर उसमें हम गैप बटा 2 कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी बड़ी संख्या। तो इस तरह से हम यहां पर जो है इसका निकालेंगे। तो औसत हमारा कितना है, 30। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इधर आना है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो जो औसत है उससे इधर पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब कम करना है, कम की तरफ जाना है। और अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो ज्यादा की तरफ। तो 30 प्लस माइनस गैप कितना है, टोटल गैप कितना हुआ, 4 का गैप है। कितना है, 1 2 3 और 4 गैप है। टोटल कितने गैप हो गए, ये देखिए 1 2 3 और 4 गैप हो गए। 4 और 1 गैप बराबर कितना यूनिट, 2 है। 2 सभी में बराबर है तो कितना, 4 दूनी 8 बटे 2 बराबर 4 हो गया। 30 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 26। कितना हो जाएगा,
26। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई हमारी 26 आ गई। अब बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो क्या करेंगे 30 प्लस गैप बटा 2 बराबर 30 प्लस 4 कितना आ जाएगा 34। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निकालना है, उनका माइनस करना है। तो क्या करेंगे बड़ी संख्या 34 माइनस 26 कितना आ जाएगा 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए या सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या का योग या छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। 151 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 160 है तो ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग और सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी का गुणा भी बता सकते हैं, या सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं तब क्या आएगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बेसिकली इनको जल्दी से कैसे हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। यदि हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात करते थे, औसत प्लस गैप टोटल गैप बटा 2, टोटल गैप बटा 2, यानी औसत के इधर, औसत के जो है एवरेज के इधर जो है वो आपकी सबसे बड़ी आएगी और एवरेज की जो है वो इधर आपकी, ये आपकी बिगेस्ट नंबर आ जाएगी इधर और इधर स्मॉलेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सबसे छोटा नंबर आ जाएगा और इधर आपका सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो गैप आ रहा है उसका आधा कर देते हैं। तो एक गैप बराबर कितना है, एक गैप बराबर 2 है यूनिट, एक गैप बराबर 2 है क्योंकि सम संख्या है। तो गैप कितने हो गए टोटल 151 सम संख्याएं हैं, 150 गैप है तो टोटल गैप कितना हुआ 2 गुणा 150 कितना हो जाएगा 300। टोटल गैप कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के जो है टोटल गैप कितना है हमारा, टोटल गैप हमारा है 300। तो हमें क्या करना है, औसत कितना है 160 प्लस टोटल गैप कितना था 300 और डिवाइड बाई 2, यानी 160 प्लस 110 सॉरी 160 प्लस 150 बराबर कितना आ गया आपका 310, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी 310 निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी ज्ञात कर लेते हैं, यहीं पे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल गैप बटा 2, ये औसत माइनस क्योंकि इधर जाना है, औसत माइनस टोटल गैप बटा 2। टोटल गैप कितना बन रहा है 300 क्योंकि गैप बन रहे हैं 150 और एक गैप बराबर होगा 2 क्योंकि 2 सम संख्या है। तो 2 को 150 से गुणा करेंगे कितना आ गया 300, 300 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ गया 150। तो यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 160 माइनस 150 कितना आ गया 10। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, 160 एवरेज कितना है 160 को 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 320, कितना आ जाएगा 320 निकल के आ रहा है। फिर हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है 310 और छोटी संख्या कितनी है 10, ये 310 और माइनस 10 बराबर कितना आ गया 300। तो इस तरह से हम जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं के बीच में। अगर हमें उनका योग, उनका अंतर या सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या याद करनी है तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा आपको, या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को जो है कि आगे से आगे शेयर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम औसत लेख का पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, विदा लेते हैं।